कांसे से धागा फिरे झूठे का बंदा, कहे कभी कासों को सपनों जग अंधा। सबसे बड़ी बात यह है, सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, पर न मिलता सत्य उसको जब गगन में है भटकता। सत्य का जिज्ञासु सत्य के लिए दर दर भटकता हुआ और संसार के जंगल में, संसार के विपिन में खो जाता और उसे सत्य नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी खोज बहिर्मुखी रही है। जिस तरीके से धन की खोज, पद की खोज, प्रतिष्ठा की खोज, सोना चांदी की खोज, सांसारिक सुख की खोज बाहर की तरफ रही, और इसी तरीके से लोग समझ नहीं पाते सत्य को भी बाहर की तरफ खोज रहे। अंतर होता बाहर की तरफ जो खोजने से मिलता है वो क्षणिक सुख और छूट जाने वाला सुख होता, और उसे असत्य कहते। वो असत्य संसार का होता, और जो सत्य है वो अंतर्मुखी होने पर होगा, अंदर की यात्रा करने पर मिलेगा, अंदर खोजने पर मिलेगा। और अंदर खोजना चाहना ये भी एक शैली है। जो खोजता है वही सत्य है, खोजने वाला ही सत्य है। जय खोजत कल्पो गया, घटही मास मूल, बाढ़ी गर्भ गुमान की तासे पर गई तू। जिसे खोजते खोजते कल्पों युग बीत गए, और वो घट में ही अमर मूल थी। वो सत्य घट में ही था, वो आत्म परमात्मा घट में ही था। लेकिन जिस तरीके से किसी खेत में बाढ़ लगा दी जाती है, बाढ़ लगा दी जाती है तो खेत की चीज दूर हो जाती है। इसी तरीके से हमने अपने अंदर चारों तरफ अहंकार की बाढ़ लगा दी। जो पद प्रतिष्ठा का अहंकार है उसकी बाढ़ लगी हुई है, इसीलिए सत्य हमसे दूर हो गया। क्योंकि सत्य को खोजना नहीं पड़ेगा, सत्य को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो खोज रहा है, जो ढूंढ रहा है, वही सत्य है। तो हम कह रहे थे, जय खोजत कल्पो गया, घटही मांस मूल, बाढ़ी गर्भ गुमान की तासे पर गई तू। इसलिए भीष पड़ गए। यथार्थ में हमारा जीवन जितना सहज होता चला जाए, जितना हमारा जीवन सहज होता चला जाता है, उतना ही सत्य के सन्निकट होते चले जाते हैं। ये सूत्र होता है। और जितना ही हमारा जीवन असहज होता चला जाता है, जिसमें बनावट, मिलावट, दिखावट होती चली जाती है, उतना ही हम सत्य से दूरी बनाते चले जाते हैं। ये सत्य और असत्य की तरफ यात्रा जितना ही हमारे जीवन में बनावट, मिलावट और दिखावट होगी, उतना ही हम सत्य से दूरी बनाते चले जाएंगे। और जितना हम सहज जीवन की स्थिति में होंगे, उतना ही हम अंतर यात्रा और आत्म परमात्मा की स्थिति की तरफ अग्रसर होंगे। ये नियम की बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से मां की गोद में बच्चा कितना सहज होता,
उसके अंदर न कोई बनावट होती, न कोई मिलावट होती, न कोई दिखावट होती, कुछ नहीं होता, बहुत सहज होता। और यदि हम उसी बच्चे की तरीके से सहज हो जाएं, तो निश्चित है अलग से हमें भजन करने की जरूरत, अलग से हमें पूजा करने की जरूरत, अगर अलग से माला घुमाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि माला हम किसके लिए घुमाएंगे? आखिर ये बात समझना है जिसे सतगुरु कबीर साहब ने इनकलाब करके कहा, माला तो करने फिरे जीव फिरे मुकमान, मनुआ तो 24 फिरे ये सुमिरन है ना। हमारी हाथ में तो बड़ी अच्छी तरीके से माला घूम रही है और मुख में जिह्वा घूम रही है, लेकिन मनुआ तो 24 फिरे, ये मानव मन चारों तरफ भ्रमण कर रहा है और हमारा सुमिरन कैसे हो जाएगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा सुमिरन हमारे मन से हो सकता, क्योंकि हमारे मन की 3 स्थिति होती हैं, कुमन, सुमन और अमन। कुमन कहते हैं जिस मन में कुछ संस्कारों का साम्राज्य हो, खराब संस्कारों का साम्राज्य जिस मन में होता है उसे कुमन कहते। ये सांसारिक वासनाओं से ग्रसित मन को कहा जाता कुमन। इसमें बनावट, मिलावट, दुखावट होती, इसमें कोई साफ ड्रेस में है या ग्रस्त ड्रेस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ होने का ऊपर से कोई कारण नहीं। साफ कहते हैं गुणमय को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कबीर साहब ने इनकलाब करके कहा, साध भया तो क्या भया, माला पहनी 4। साध भया तो क्या भया, माला पहनी 4। ऊपर भेष बनाया भीतर भरी भंगा। ऊपर से बड़ी अच्छी तरीके से साध बन जाते हैं। देखा होगा किसी नाटक में भी दाढ़ी वाड़ी लगा करके और इस तरीके से साध बन जाते हैं, राजा रानी बन जाते हैं, क्या क्या नहीं बन जाते, सब कुछ बन जाते ऊपर से। लेकिन ऊपर से बनना और अंदर से होना बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हम बाहर से जो दिखना चाहते हैं वही अंदर से हो जाए। बाहर से हम संत दिखना चाहते हैं तो अंदर से संत हो जाए। बाहर से हम भक्त दिखना चाहते हैं तो अंदर से भक्त बन जाए। बाहर से हम सुंदर दिखना चाहते हैं तो अंदर से हम सुंदर हो जाए। बाहर से तो हम सुंदर दिखना चाहते हैं लेकिन अंदर से हम काले कलुटे रहना चाहते हैं। बाहर से हम सज्जन दिखना चाहते हैं लेकिन अंदर से हम दुष्ट दुर्जन रहना चाहते हैं। बाहर से हम भक्त दिखना चाहते हैं, अंदर से अभक्त रहना चाहते हैं। बाहर से हम ये जीवन की तुम्हारी जिंदगी, हमारे भक्ति क्षेत्र की, हमारे आध्यात्म क्षेत्र की, हमारे धर्म क्षेत्र की वास्तविक आधार है। तो इस तरीके से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। सांचा से तो भागा फिरता है और झूठे का बंदा बना हुआ। झूठे का बंदा कहे कबीर कासो कहो सकलो जब अंधा। कबीर साहब कहते हैं किससे कहूं मैं, सारा संसार अंधा। अब बड़ी अटपटी बात लग रही है कि सारे संसार को अंधा